भी हमें बढ़िया रेड फाउंटेन के स्पेशलिस्ट के साथ पार्टी करती हैं। ट्रिक्स एक बार फिर स्टेला की जादुई अंगूठी चुराने का मौका नहीं छोड़ती और सिर्फ ब्लूम उन्हें पहली बार एक परी के रूप में आकर अंगूठी चुराने से रोकती है। इस दौरान ब्लूम और ब्रैंडन के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता बनने लगता है। जैसा मैं कह रहा था कि आज का अभ्यास थोड़ा कठिन होने वाला है। प्रोफेसर पैलेडियम, एक मच्छर ने मुझे काटा। जरूर काटा होगा, हम एक दलदल के पास हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ एक मच्छर। लेकिन देखिए तो उसने कहाँ काटा। हाँ ये तो है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, मच्छर पर नहीं। बेचारे प्रोफेसर को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। अगर उनमें कॉन्फिडेंस होता तो कोई तंग नहीं करता। एक अच्छी परी को प्रकृति की बात सुनने की कला आनी चाहिए। आज का अभ्यास आपकी उसी कला को टेस्ट करने के लिए है। तो आप लोग ग्रुप्स में आ जाइए और अभ्यास शुरू करते हैं। आपके पास 3 घंटे हैं इस काले दलदल से निकलकर ग्लूमी वुड फॉरेस्ट के बीच में पहुंचने के लिए, और आपको जादू इस्तेमाल नहीं करना है। प्रकृति की बात को ध्यान से सुने, समझें और उसकी बताई सलाह को माने। कितनी गंदी जगह है ये, मेरे कपड़े। हाँ स्टेला, इस कीचड़ में चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पता नहीं तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन हम लोग घुटनों तक इस कीचड़ में फंसे हुए हैं, जो एक प्रॉब्लम है। लेकिन डोंट वरी, मैं इस प्रॉब्लम को अभी ठीक करती हूँ। नहीं टेस्ला, नहीं, हमें प्रकृति की बात सुननी चाहिए। मुझे कुछ स्मेल आ रही है, क्या है ये? तुमने कहा था, तुमने नहीं। इसकी गंध से गैस जैसी महक आ रही है। चलो यहाँ से चलो। देखते हैं ये क्या है। एक छोटी सी चिंगारी और हमारा यही भरता बन जाता। अरे हाँ, हमने बहुत बड़ा रस लिया। खासकर तुम देखना, मुझे अपने ड्रेस डिजाइनर का बिल तुम्हें भेजना चाहिए था। आखिरकार फ्री हो गए। मुझसे तो इस तरह के लेसन्स बर्दाश्त नहीं होते। नट बेवकूफ राक्षस, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। क्या मैं बाहर आ जाऊँ? मेरे पैर अकड़ गए हैं। उसे बाहर आने दो डार्ली, बदबू है। शायद मुझे वो चने नहीं खाने चाहिए थे। चने को दोष मत दो, तुमसे हमेशा बदबू आती है। हमें इसे छुपाने के लिए हवादार जगह की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें ध्यान से रहना होगा नट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम यहाँ हो। स्कूल के नियम जानवरों के लिए एकदम साफ है। यहाँ कोई जानवर या कोई पेट नहीं रख सकता। जैसा कि मैं कह रही थी, हमें बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। और वैसे भी हमने आज क्लास से गायब होकर एक नियम तोड़ा है। लेकिन हम तो वे चीज है, हम नियम तोड़ सकती हैं। और तुम, क्या तुम अपने मैसेज भेजने के लिए टेलीपैथी भूल गए हो, या तुम चाहते हो कि तुम्हें सभी लोग देखें? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, लेकिन मुझे एक जरूरी मैसेज देना था। मैं रेड फाउंटेन स्कूल के पास छुपा हुआ था, जैसा आपने कहा था। और तभी मैंने स्पेशलिस्ट को कहते हुए सुना कि वो मेरे शिकारी पार्टनर ट्रोल को मैजिक्स लाकर पुलिस को सौंपने वाले हैं। फिर उसे सेप्टोमियन जेल भेज दिया जाएगा। बिना काम का जानवर पाल रखा है। ये स्टेला की एक जादुई अंगूठी भी नहीं ला सकता। सही कहा, ये इतना बेकार है कि उस धरती की रहने वाली ब्लूम ने भी इसे पकड़ लिया। अगर दोबारा पकड़ लिया तो सब कुछ उगल वालेगी और हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। शांत हो जाओ स्टॉर्मी, एक रास्ता है। हम लोग ट्रोल को छुड़ाने के बहाने से मैजिक्स ले जाएंगे और हमेशा के लिए वहीं छोड़ देंगे। पता है स्काई, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि जैसे कुछ होने वाला है। कुछ अच्छा होगा या बुरा? मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है। अरे कुछ नहीं होगा, घबराओ मत तुम लोग। इस एयरक्राफ्ट पर मेरा पूरा कंट्रोल है। ओ अच्छा? हाँ, और मत भूलो कि तुम लोगों को मुझे यहाँ कैप्टन बुलाना है।
मुझे ये बताओ वहाँ कैसा चल रहा है? ठीक है, कैदी शांत है। मैंने जल्दी अंदर को लगा लिया। ये क्या हो रहा है? बाहर से आवाज आ रही है, लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हो तुम? भला ये कैसे हो सकता है? सेंसर तो कुछ भी नहीं बता रहा है। वो देखो, रेड माउंटेन का एयरक्राफ्ट। चलो देखते हैं, जल्दी करो, शायद उनको हेल्प चाहिए। तुम लोग ठीक हो? क्या हमें देखकर समझ नहीं आ रहा? हम सही सलामत हैं, थैंक्स। हाँ? ओह, नहीं। ट्रोल कहाँ है? हाँ? लगता है वो भाग गया। क्या? ट्रोल? तुम लोग ट्रोल को ले जा रहे थे और उसे भागने दिया? हम लोगों ने उसे भागने नहीं दिया, वो गलती से भाग गया। हमने एल्टीट्यूड खो दिया था। मशीन में गड़बड़ी हो गई थी। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे हथकड़ियाँ लगी। रिविन, ये देखो मुझे यहाँ कीचड़ में क्या मिला। पर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? हम एक टास्क कर रहे हैं ब्रैंडन। तो जाकर अपना असाइनमेंट पूरा करो और बाकी की चिंता स्पेशलिस्ट पर छोड़ दो। अच्छा, और स्पेशलिस्ट यहाँ कब आने वाले हैं? हम तुम्हारे सामने हैं, बेवकूफ लड़की। रिविन ये कहना चाहता है कि तुम लोगों को इस समय वापस अल्फिया जाना चाहिए और हम उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें तुम्हारे महान कमेंट्स की जरूरत नहीं है मैडम। तो हमें भी तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें। हमें अपना ख्याल रखना आता है। तुम्हें जो करना है जाकर करो, बाद में ये मत कहना कि हमने तुम्हें सतर्क नहीं किया था। चलो फ्रेंड्स, अभी ट्रोल को पकड़ना बाकी है। अब हम क्या करें? लड़कों के साथ जाकर ट्रोल ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें अपना टास्क पूरा करना चाहिए। हमें पता है कि ट्रोल एक जंगली जानवर है, इन्हें उससे बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर सबको लगता है। एक बात तो पक्की है, हाँ, कुछ तो अजीब हो रहा है। तुम लोगों ने एयर फ्लाइट में हुए छेद को देखा? उड़ते हुए एयर फ्लाइट का बैलेंस बिगड़ गया। मतलब किसी ने ट्रोल को भगाने में मदद की? शायद तुम सही कह रही हो। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। झटके से स्टेबलाइजर को तोड़ा गया है और जिसने भी इसे तोड़ा है उसी ने हथकड़ी भी तोड़ी होगी। ये एक साइकिक क्लॉक है। इसे खोलने के लिए मेंटल पावर की जरूरत है। ये देखो, ट्रोल के पैरों के निशान कुछ नोटिस किया? ओह हाँ, ये तो बहुत बड़े समुद्री जानवर के पैर हैं। इतने बड़े पैर हैं, फिर भी गहरे निशान नहीं है। देखो, एकदम हल्के और फिर गायब हो गए। लेकिन जमीन तो अभी भी नम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है ट्रोल ने अल्ट्रासोनिक से वजन कम किया हो, या फिर ट्रोल को खुद को हल्का बनाने का कोई और रास्ता मिल गया हो। मुझे तो ये उड़ने वाला जादू जैसा लगा। हाँ, लेकिन ट्रोल्स को जादू नहीं आता। इसका मतलब किसी ने उसकी हेल्प की है। ध्यान से पैर रखो, क्या पता इस दलदल में क्या हो। चलो गर्ल्स। इस दलदल में ट्रोल को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, और वो तो कहीं भी हो सकता है। कितना डरावना सन्नाटा है। इस दलदल में हर आवाज डूब रही है। सन्नाटे में हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं और हम प्रकृति की आवाज सुन सकते हैं। अरे नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ? तो क्या प्रकृति तुमसे कुछ कहना चाहती है? मैं वहाँ से जाऊंगी। क्यों? वहाँ क्या है? मैं ऐसे ही उस तरफ नहीं जा रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि वही सही रास्ता है। मुझे भी महसूस हो रहा है कि वो सही रास्ता है। चलो इधर से चलते हैं। उम्मीद है हमें पछताना ना पड़े। हे, ये डालियाँ तो जिंदा हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता रिविन, वरना यहाँ कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता। वो क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं जो वो खा सके। क्या तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा शक है कि बचाओ। कोई भी आवाज मत करना। मैं इन पौधों के बारे में जानती हूँ। ये मांसाहारी पौधे हैं और इन्हें शोर पसंद नहीं है। सच में? मुझे इस पर यकीन नहीं होता। देखा, कुछ नहीं हुआ। हिलो मत। बाल बाल बच गए। अब प्लीज कोई भी आवाज मत करना, ठीक है?
तुम चिल्लाना बंद करो टिमी, मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। ओह, तो ये लोग यहाँ हैं। चिल्लाना बंद करो से क्या मतलब है तुम्हारा? भला तेज बोलने से इन पौधों की पाचन शक्ति कौन सी खराब हो जाएगी? अपनी आवाज नीचे रखो बेवकूफ। सब कुछ ठीक है प्यारे नन्हे पौधों, तुम लोग आराम करो। कहा तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा ब्लूम। अब नॉर्मल आवाज में बात कर सकते हो। हम खतरे से बाहर हैं। मुझे लगता है हम सबको मिलकर ट्रोल को ढूंढना चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? मेरी तरफ से तो हाँ है। मैं परियों के साथ टीम नहीं बना सकता। तो फिर तुम अकेले ही जाओ, और अगर तुम्हें ट्रोल मिले तो हमें आवाज दे देना। अब तक तो हमें सिर्फ परियों को ही संभालना पड़ता था, और अब हमें टिमी को भी संभालना होगा। रिवेन, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं। तुम्हारी तरह मैं राजकुमार स्काई का चमचा नहीं हूँ ब्रैंटन। तुम जाकर इसके घोड़ों की देखभाल क्यों नहीं करते हो? तुम ज्यादा ही बोल रहे हो रिवेन। तो तुम मेरा क्या कर लोगे ब्रैंडन, बताओ? दोस्त, तुम टीम से बाहर हो, समझ गए? अच्छा ठीक है, चलो ट्रोल को ढूंढते हैं। ये वाला अच्छा दिख रहा है। थैंक्स। ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये घास के नीचे चल रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम लोग अब सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये घास तो सच में चल रही है। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये तो एक भंवर है। हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। थैंक्स गाय। हमें पानी में गिरने से बचना होगा दोस्तों, वरना भंवर में फंस जाएंगे। पकड़ लिया। कस कर पकड़ो रिवेन। मुझे छोड़ना मत। पकड़ लिया। कोई मेरी हेल्प करो, मैं अकेला नहीं खींच सकता। चलो दोस्तों, अब चलते हैं। ट्रोल को पकड़ना भी है। वैसे भी हमें बहुत देर हो चुकी है। हाँ? वो हमें मिल गया। ये तो आर्मिल की आवाज है। अल्फिया में परियां खतरे में हैं। सारी लड़कियां फंस गई हैं। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, इससे पहले कि ट्रोल उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। हमें तेज और सतर्क रहना होगा। नंबर 1, हमें किसी तरह ट्रोल का ध्यान भटकाना होगा। उम्मीद है तुम्हारे पास नंबर 2 प्लान भी होगा, है ना? बिल्कुल है। ब्रेंडन और टीमी दोनों मिलकर उसे पकड़ेंगे। उसके बाद रिवेन और मैं उसे हथकड़ी पहनाएंगे। और कुछ कहना? तो फिर चलो अपना काम करते हैं। बड़े बदमाश जानवर, हमें पहचाना? आओ, हमें पकड़ कर दिखाओ। आओ। जल्दी करो। देख क्या रहे हो? हथकड़ी पहनाओ इसे। करने से कहना आसान होता है। चलो जल्दी करो, मैं इसे और नहीं रोक सकता। क्या बात है, वो फिर से भाग गया। बहुत कमाल का काम किया है हमने। अच्छा, तो तुम लोग स्पेशलिस्ट हो किस चीज के हारने की? ऐसे हमारा धन्यवाद किया जाता है। ब्रैंडन, ओह, तो तुम हो। तुम चाहे ट्रोल को नहीं पकड़ सके, लेकिन जिस तरह से उससे बचाया वो बड़ी बात है। तसल्ली देने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन सच तो सच है ना।
सच यही है कि तुम लोगों ने उनको बचाया है। ब्लूम, तुम्हारी फ्रेंड्स ठीक कह रही थी। हम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हैं। हम तो बस नौसिखिए लड़के हैं। लेकिन और हम सिर्फ एक ही चीज तो करते हैं, एक दूसरे से बहस। मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो स्काई। हथकड़ी मेरे नहीं, टिमी के पास क्या? थी। हथकड़ी तो तुम्हारे पास थी। क्या मेरे हाँ? पास? आपस में बहस करना बंद करो। अगर हम एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे तो कभी भी ट्रोल को नहीं पकड़ सकते। तुम ठीक कह रहे हो। हमें अगर सफल होना है तो साथ मिलकर काम करना होगा। तो फिर से शुरू करें? ठीक है। तो फिर चलो। रेवन और मुझ में शांति समझौता हो गया है। काश की ये शांति हमेशा बनी रहती, पर अभी के लिए जो शांति है चलेगी। मुझे पता था मुझे। कभी कभार खुश भी होना चाहिए स्टॉमी। सब कुछ काबू में है, ठीक है? पर वो कहीं खो गया तो? कभी नहीं। किसी चीज की गंध मिलने पर वो उसे नहीं भूलता। कहीं वो रेत में न धंस गया हो। लेकिन हमारा एंटी ग्रेविटी जादू उसे धंसने नहीं देगा। अगर वो गंध भूल गया तो? लेकिन मैं कभी फेल होने वाला प्लान नहीं बनाती। जाओ मरो। हाँ? ओहो, ये देखो कौन आया है। आखिर पहुंच गए। हमने तुम्हें आजादी दी है और तुमने भी वही किया जो कहा गया था। तो अब वक्त आ चुका है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। गुड बाय ट्रोल। तुम्हारे साथ हमारा रहस्य भी गायब हो जाएगा। मिशन पूरा हुआ। अब चलो क्लाउड टावर चलते हैं। और अब तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? ये आवाज नहीं है, ये एक फीलिंग है। हाँ, इसे बस दिल से महसूस किया जा सकता है। तो फिर ये सही रास्ता होना चाहिए। रिलैक्स, ऐसी चीजों में ब्लूम को कोई मात नहीं दे सकता। हम सड़क के आखिर में पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं, लेकिन यहाँ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। दलदल के इस हिस्से में नेगेटिव एनर्जी है। मुझे भी महसूस हो रहा है जैसे किसी ने यहाँ पर जादू किया हो। किसी ने जादू करके ट्रोल को गायब किया है। सबसे पहले उसे भगाया, फिर दलदल से निकालने में हेल्प किया और गायब कर दिया। लेकिन ऐसा भला कौन करना चाहेगा? ये तुम्हारे हाथ में क्या है ब्लू? यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन ये पंख जाने पहचाने से लग रहे हैं। कुछ समझ आया? आइसी का है। लेकिन उसका क्या लेना देना इस कहानी से? इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन जानना चाहती हूँ। अगर तुम लोग बुरा न मानो तो हम तुम्हें यही छोड़ते हैं। अब हमें जाना होगा। हाँ? बाय। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। मैंने आज के अभ्यास के दौरान तुम्हें देखा। हालांकि तुम सबसे आखिर में आई थी, फिर भी मैं तुम्हारे प्रदर्शन से तुमने हिम्मत, पहल और उदारता के साथ साथ फैसला लेने की क्षमता का जो परिचय दिया है, उससे मैं इतना ही कहूँगा कि ये तुम्हारा आखिरी अभ्यास था। मुझे तुम पर नाज है। ये ठीक नहीं है। हमने जो किया उसका कुछ भी नहीं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आप में से कुछ लोगों ने आज बहुत सीखा। हमारा मिशन पूरी तरह फेल हो गया है। हाँ, सच में हम ट्रोल को पकड़ नहीं सके। लेकिन इससे हमें काफी कुछ सीखने ये को सच है राजकुमार स्काई। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मैं भी किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। हाँ, फिर तो मैं यही कहूँगा कि आज असली स्पेशलिस्ट की टीम बनी है। हाँ बिल्कुल। फ्रेंड्स, एक एहसान करो, मुझे राजकुमार बुलाना बंद करो। लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। स्टेला सो गई क्या? नहीं। क्या सब ठीक है? हाँ ब्लू, गुड नाइट। गुड नाइट स्टेला। हाँ, गुड नाइट स्काई।